आज धनतेरस है और कल दीपावली है। आज धनतेरस पे लोग जा कर के बाज़ारों से नई नई चीज़ें खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं और कपड़े खरीदते हैं। अपने घर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह ये सब लेके आते हैं, टीवी लेकर के आते हैं, एसी लेकर के आते हैं। ये जो धनतेरस है, धनतेरस का मतलब है धन तेरा, यानी कि धन हमारा जो है वो तेरे पास चला जा रहा है। वो किसके पास चला जा रहा है? व्यापारियों के पास जा रहा है। व्यापारी कौन है? व्यापारी हैं वैश्य, ब्राह्मण और दूसरी अगड़ी जातियाँ। हमारे लोगों के जो SC, ST और OBC हैं, उनके इतने बड़े बड़े कारोबार नहीं हैं। कुछ 1-8% हो भी सकते हैं कहीं पर, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। तो ये जो धनतेरस की महिमा जो कही गई है, ये सिर्फ इसलिए कही गई है कि हम अपने धन का व्यय करें, दूसरे को दें और हम तरसते रह जाएं धन के लिए। तो ये है धनतेरस। अब कल दीपावली है। लोग अपने घरों को दियों से सजाते हैं और लड़ियाँ लगाते हैं और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की पूजा करते हैं। वास्तव में दीपावली लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की पूजा करने का त्यौहार ना हो करके इसका जो लिंक है वो जुड़ता है देवना नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक के साथ में, जो इस देश की अखंड भारत के निर्माता थे, जिनका राज्य बर्मा से लेकर ईरान तक और तिब्बत से लेकर दूर दक्षिण तक था। आज का जो भारत है वो खंडित भारत है। जो भाजपा सरकार अखंड भारत का नारा देती है, दरअसल में अखंड भारत जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक का था, आज का नहीं है। आज खंडित भारत है। और जो देश विरोधी ताकतें हैं, जैसे भाजपा है, RSS है, ये देश को और अधिक खंडित करने का काम कर रही है। वो मैं कह रहा था कि दीपावली का जो लिंक है, जो तार है, वो प्रियदर्शी सम्राट अशोक से जुड़ते हैं, क्योंकि प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने विजयदशमी के दिन 10 पारमिताओं का पालन करने की शपथ लेकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वो है विजयदशमी। ना कि राम ने रावण का वध किया था, ऐसा कहीं नहीं है। ये असत्य है, एकदम झूठ है और झूठी रामायण है। अगर आपको सच्ची रामायण देखनी है तो रामास्वामी पेरियार की सच्ची रामायण देखिए, लल्लय सिंह यादव की सच्ची रामायण पढ़िए और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जो है गुलामगिरी पुस्तक पढ़िए। आपको तथ्य सामने आ जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी। आप जान जाएंगे कि ये सब क्या है। ये सब जो है घालमेल, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है। ये जो दीपावली है, दीपावली का मतलब होता है दीपों की लड़ियाँ, दीपों की कतारें। सम्राट अशोक ने भारत देश में, अखंड भारत में, जिसको उस समय जम्बूद्वीप कहा जाता था, तो वहाँ पर 84,000 चैत्य बनाए थे। 84,000 बौद्ध धर्म के चैत्य बनाए थे। और आज चैत्र की अमावस के दिन
सम्राट अशोक ने आदेश दिया था कि इन सब चैत्यों में प्रकाश किया जाए, दीप जलाए जाए। तो ये जो दीप है ये चैत्यों में जलाए गए थे, पूरे भारत में चैत्यों में जलाए गए थे और इसलिए पूरे भारत में दीपावली मनाई जाती है। लेकिन अब इसको भी एक तरह से छल छद्म में डाल दिया गया है कि भाई दीपावली के दिन जो है हमें लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमें धन मिलेगा। लेकिन हम लक्ष्मी की पूजा कैसे करेंगे? हमारे पास तो लक्ष्मी है ही नहीं। सिर्फ तस्वीर की मूर्ति के आगे प्रार्थना करने से धन मिलेगा नहीं। अगर धन मिल सकता तो अमेरिका, जापान और चीन, फ्रांस, जर्मन जैसे देश सिर्फ पूजा कर करके ही धनाढ्य हो जाते। लेकिन वो लोग बहुत धनाढ्य हो गए हैं भारत के मुकाबले में। भारत का रुपया गिरता जा रहा है और अमेरिका का डॉलर बढ़ता जा रहा है। अगर लक्ष्मी धन की देवी है तो उसको क्या चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश का रुपया क्यों नीचे गिर रहा है, क्यों उसकी साख गिर रही है, क्यों उसकी वैल्यू गिर रही है? ऐसा इसलिए नहीं है कि वास्तव में कोई धन की लक्ष्मी होती ही नहीं, धन की देवी होती नहीं। ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए घड़ा गया है। ये मानसिक चरित्र है ब्राह्मणों का जो उन्होंने हमें सौंप दिया है। तो हम लक्ष्मी की पूजा न करें। इस दीपावली में दीप तो जलाएं, लेकिन भगवान बुद्ध के सामने हमें दीप जलाना चाहिए। हमें अपने घरों में दीप जलाना चाहिए ताकि भगवान बुद्ध की हमारे ऊपर अनुकंपा हो और वो हमें सुखी और समृद्ध जीवन जीने का वरदान दे। हमें जो है अपना जो है हमें अपना आशीर्वाद दे। तो ये तो हो गई धन की बात। अब दूसरी इन्होंने क्या करा है, क्योंकि धनतेरस में जो धन की वर्षा वैश्यों के घरों में होती है, व्यापारियों के घरों में होती है, तो ब्राह्मणों ने इसको कह दिया कि भाई दीपावली के दिन हमें जुआ खेलना चाहिए, धूत क्रीड़ा करनी चाहिए। धूत क्रीड़ा जो महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर और कौरवों के बीच धूत क्रिया हुई थी। तो देखिए कि जो जुआ खेलने वाला है और जो अपना सर्वस्व हार करके अपनी स्त्री तक को जो है ना हार जाता है, अपने भाइयों को हार जाता है, अपनी स्त्रियों को हार जाता है, अपना सब कुछ हार जाता है, उसको धर्मराज कहा गया है। यानी कि जुआ खेलने से धर्म बढ़ता है क्या? वो धर्मराज कैसे हुआ? और जुआ खेलने से जो ये परंपरा डाली गई कि आज के दिन अगर हम जुआ खेलेंगे और हम अगर जीत गए तो सारे साल हमारे पास में धन ऐश्वर्य होगा। ऐसा कभी होता है? एक बार अगर कोई आदमी जीतता है तो दूसरी बार वो हारता भी है, एक बार जो हारता है वो दूसरी बार जीतता भी है। अगर धन हमें कमाना है, धन की वर्षा होनी है, तो धन की वर्षा तभी होगी जब हम उद्यम करेंगे, हम व्यापार करेंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, पढ़ लिख करके काबिल बनेंगे और हम ऊंची ऊंची पोस्टों पे जाएंगे, जिस पे कि ब्राह्मणों का एक तरह से एकाधिकार हो गया है। दलित, शोषित, पिछड़े, मुसलमान, इनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं, सरकारी नौकरियों पे ताला लगा दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन में अगर सरकार के द्वारा वेतन 25,000 तय है तो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है
वो एम्प्लॉय को 12,000 देता है, 10,000 अपने पास रख लेता है। तो ये है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का सत्य। तो इस तरह के भ्रम जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए, हमें ब्राह्मणों के भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमें बाबा साहब के इस वाक्य को याद रखना चाहिए कि विद्या जो है वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा मतलब वो देश में, दुनिया में नाम कमाएगा, अपना नाम रोशन करेगा, अपने कुल का नाम रोशन करेगा और सुखी संपन्न खुद भी होगा, अपने परिवार वालों को भी करेगा। तो जब तक हम विद्या नहीं लेते हैं, जब तक हम पढ़ते नहीं हैं, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमें ना तो हम कुछ सही कुछ कर सकते हैं, सिवाय इसके कि 300 रुपये, 350 रुपये की दिहाड़ी या 400 रुपये की दिहाड़ी हम कर लें और उस 400 रुपये में जो है हम सोचें कि ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई इस पूरी जब तरह से हो गई है, इस कदर बढ़ गई है कि 400 रुपये एक दिन में भी पूरे नहीं पड़ते हैं। लेकिन हमारे लोग जब मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूरी पे जाते हैं, अपना हाड़ जो है ना खपाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, तो शाम को आकर आराम करने के नाम पर वो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, नशा करते हैं और इस नशे की बदौलत वो फिर आराम करके अगले दिन फिर मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। मजदूरी करने से हमारा आपका भला नहीं हो सकता। हमारा आपका भला हो सकता है बाबा साहब के रास्ते पर चलकर, बाबा साहब के बताए दिशा निर्देशों को मानकर। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है कि अगर मेरे द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी समृद्धि होगी, तुम्हारे को सुखी जीवन मिलेगा, दुख से तुम दूर होगे, सुख के पास रहोगे, सुख ही सुख होगा। ये बौद्ध धर्म कहता है, भगवान बुद्ध कहते हैं। तो हमें बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। संविधान जो हमारा एक तरह से हमारे जीवन को बचाने का माध्यम है, संविधान जो हमारे तरक्की का माध्यम है, संविधान जो हमारी उन्नति का माध्यम है, जो हमारे बच्चों के भविष्य का माध्यम है, उस संविधान को समझना चाहिए, उस संविधान को मानना चाहिए और उस संविधान की रक्षा करनी चाहिए। आज के समय में जो सरकार है वो संविधान को पूरी तरह से समाप्त कर रही है बिना छुए। संविधान को उन्होंने छुआ नहीं है, लेकिन सारे प्राविधान उन्होंने ऐसे कर दिए हैं कि संविधान शून्य हो गया है। बाबा साहब ने कहा था, ये जो संविधान मैंने लिखा है, अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो देश तरक्की करेगा, लोग तरक्की करेंगे और ये सही मायने में संविधान कहलाएगा। लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला गया तो वो देश का सर्वनाश करेगा, लोगों का सर्वनाश करेगा और ये संविधान मात्र कागजों का पुलिंदा रह जाएगा। तो क्या हमें बाबा साहब की इस बात को नहीं मानना चाहिए? क्या हमें अपने संविधान की रक्षा नहीं करनी चाहिए, जिस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब ने ताउम्र संघर्ष किया, अपने खून की एक एक बूंद हमारे लिए जो है न लगा दी। कितना दुख, कितना तकलीफ में होते हुए भी 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान लिखा गया। ये मजाक बात नहीं है। रात दिन खपा दिया बाबा साहब ने इसके लिए, अपनी संतानों को गंवा दिया, अपनी प्रिय पत्नी रमाबाई को गंवा दिया, जो हमारी माता रमाबाई है, जिन्होंने बाबा साहब को अच्छे से अच्छा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने लिए कष्ट उठाया, लेकिन बाबा साहब को विदेशों में पैसा भेजा ताकि उनका हाथ तक ना हो। गोबर पात पात के उन्होंने
जो है ना पैसा इकट्ठा किया, अपने बच्चों पे नहीं लगाया। उनके बच्चे दवा के अभाव में मर गए। वो खुद माता रमाबाई भी दवा के अभाव में चल बसी। बाबा साहब ने कितना दुख झेला है हम लोगों के लिए। तो हमें सोचना चाहिए कि हम ब्राह्मणवाद के इस जाल से निकलें और सही मार्ग पर चलें, बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें, भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलें, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपना जीवन सुधार सकें, अपना भविष्य सुधार सकें। अगर ऐसा नहीं है, अगर हम सिर्फ मजदूरी के लिए ही पैदा हुए हैं तो ये जो है हमारी नीति नहीं होनी चाहिए। मजदूरी के लिए हम नहीं पैदा हुए, हम मजदूर रखने के लिए पैदा हुए हैं, हम व्यापार करने के लिए पैदा हुए, हम इस देश पर राज करने के लिए पैदा हुए। जैसे हमारे पूर्वज इस देश पर राज करते थे, जो द्रविड़ राजा थे, जिनको आर्यों ने छल छद्म से हरा कर उनकी हत्या करके हमें गुलाम बनाया और हमें इस स्थिति में ला दिया कि हमारे पुरखे जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए। क्या हमें अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का ये हाल करने वाले लोगों से स्वयं को नहीं बचाना चाहिए? जिन्होंने हमारे पूर्वजों की हाल की, क्या वो हमें छोड़ देंगे? नहीं, बल्कि आज जो कुछ हो रहा है वो इसी तरफ संकेत करता है कि हमें पुनः उसी दिशा में लाने का प्रयास है जो 12वीं 14वीं शताब्दी में इस देश में ब्राह्मणवाद ने कर दिया था। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि धनतेरस में अपना धन बर्बाद ना करें। दीपावली पर लक्ष्मी की पूजा ना करके भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की पूजा करें। दीप जलाएं, अपने देवालयों में, अपने बुद्ध विहारों में दीप जलाएं और अपने घरों को भी उज्जवल करें, उजाला करें, ताकि हमारा जो ये पथ है आगे बढ़ता रहे और प्रकाशमान होता रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय।